याद कर सकते हैं। अब आते हैं सुहरावर्दी सिलसिला या सुहरावर्दी संप्रदाय। ये दूसरा संप्रदाय था जो भारत में आया और चिश्ती के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी या जियाउद्दीन सुहरावर्दी द्वारा किया गया। तो शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी या जियाउद्दीन सुहरावर्दी द्वारा जो स्थापित किया गया था वो सुहरावर्दी संप्रदाय या सिलसिला था। इन्होंने मुख्य रूप से भारत के जो पश्चिमी भाग हैं उन्हीं क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार रहा। खास करके वर्तमान जो पाकिस्तान है और सिंध का क्षेत्र है जो पाकिस्तान में, उन्हीं क्षेत्रों में इस सिलसिला का विस्तार था। जैसे चिश्ती का विस्तार मुख्य रूप से अजमेर और दिल्ली में था, इसके अलावा थोड़ा बहुत दक्षिण भारत और फतेहपुर सीकरी में भी था, लेकिन इस सिलसिले का विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में ही सीमित रहा। ये भारत के आंतरिक भागों में इसका विस्तार नहीं के बराबर हुआ। तो प्रभाव क्षेत्र याद रख सकते हैं सिंध प्रदेश। चिश्ती के बाद यह भारत का दूसरा सबसे लोकप्रिय सिलसिला था, तो ये याद रख सकते हैं। इसी के एक प्रमुख जो संत हुए थे जिनका नाम था शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये शेख बहाउद्दीन जकारिया भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को इन्होंने ही प्रचार प्रसार किया और भारत के मुल्तान क्षेत्र में इन्होंने मूल रूप से इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किया था। इल्तुतमिश जो कि ताश वंश का एक प्रमुख शासक था ने इनको शेख उल इस्लाम की पद दिया था और उपाधि भी दी थी। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ जितने भी शासक थे इन्होंने अधिकांश संतों ने शासकों को निगलेक्ट किया, शासकों के साथ रहना पसंद नहीं किया, लेकिन सुहरावर्दी संप्रदाय जो थे वो शासकों के साथ रहना पसंद करते थे, शासकों से जुड़े हुए थे। यहाँ पर उनको देख रहे हैं कि पद दिया जा रहा है। इसके अलावा वो धन संचय में बिलीव करते थे, जबकि ये धन बांटने में बिलीव करते थे। तो चिश्ती संप्रदाय और सुहरावर्दी संप्रदाय में एक बड़ा डिफरेंस यही था। अब आते हैं फिरदौसी, ये उनके बाद भारत में आया था। इसके जो संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने कौन से सिलसिले की स्थापना की? तो फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की। इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो बिहार और बिहार के स्पेशली राजगीर क्षेत्र में इसका विस्तार था। ये प्रश्न कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा सिलसिला था। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फिरदौसी सिलसिला था, क्योंकि ये बिहार में ही प्रचलित रहा। इसके जो प्रमुख संत रहे जिसमें सैफुद्दीन याहिया मनेरी और हुसैन बाल्खी थे, ये भी इन्होंने भी बिहार के क्षेत्र में इस सिलसिले को काफी प्रचलित करवाने का प्रयास किया। तो इसके संस्थापक और इसके प्रसार क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र से जोड़ करके एक प्रश्न बनता है जो कि पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं सतारिया संप्रदाय। सतारिया सिलसिले की बात करें तो ये शेख अब्दुल्ला सतारी द्वारा स्थापित किया गया था। तो सतारी द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए सतारिया संप्रदाय या सिलसिले के रूप में इसे जाना जाता है। ये शेख अब्दुल्ला के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें केवल संस्थापक का नाम। अब आपको क्या करना है, इस सारे चीजों को पेन डाउन करके एक टेबल बनाइएगा। टेबल में एक तरफ संप्रदाय का नाम और दूसरी तरफ उसके संस्थापक का नाम। केवल ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संप्रदाय से नहीं था, और इधर से आपको नाम दे दिए जाएंगे, जबकि यही जो संत आपको दिखाई दे रहे हैं यही केवल चिश्ती संप्रदाय से थे। तो इस तरह से आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग एक टेस्ट भी लेंगे आपसे, जिसमें हम लोग धार्मिक आंदोलन, मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से जोड़ करके लगभग 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल वंश। आइए उसके बाद आते हैं कादिरिया संप्रदाय। कादिरिया संप्रदाय के जो संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी थे। तो अब्दुल कादिर द्वारा स्थापित संप्रदाय को या सिलसिले को कादिरिया सिलसिला कहा गया। भारत में इसका प्रचार प्रसार जो है मखदूम जिलानी ने शुरू किया था, और अधिकांश जो मैंने बताया कि सिलसिले थे उसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो भारत के बाहर ईरान क्षेत्र में हुआ था। तो भारत में इनका प्रचार प्रसार जो है वो मखदूम जिलानी के द्वारा किया गया। और सिकंदर लोदी के समय जो है ये मखदूम जिलानी ने जो है भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। सिकंदर लोदी ने इनके सिलसिले को अपनाया भी था, इनके सिलसिले को काफी सपोर्ट भी किया था और इनके शिष्य बन गए थे। तो इस तरह से मखदूम जिलानी का जो शासन काल था या संत का काल था वो किसके समकालीन था, तो सिकंदर लोदी के समकालीन था।
बाद में ये सिलसिला भारत में चलता रहा और कई इसके गुरु आए, और दारा शिकोह का नाम आपने सुना होगा, जो शाहजहां के पुत्र थे। तो उस दारा शिकोह ने जिस सिलसिले को अपनाया था उस सिलसिले का नाम यही था। तो इस प्रकार से कादिरिया सिलसिला को अपनाया था। एक प्रश्न यहां से पूछा गया है, क्योंकि दारा शिकोह जो था वो काफी धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, तो उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि दारा शिकोह जो है वो किस सिलसिले को मानता था, तो कादिरिया सिलसिले को मानता था। अब आते हैं नक्शबंदी, जिससे प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं इससे या फिर नक्शबंदी से। इसके संस्थापक जो थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने इसकी स्थापना की और सबसे कट्टर सिलसिले में से जाना जाता है इसको। तो सर्वाधिक कट्टर सिलसिला, यानी पूरी तरह से जो है ये इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित था, यानी ये जो बासिरा है ये बासिरा को पूरी कट्टरता के साथ मानता था, यही सिलसिला। तो ये सिलसिला आप याद रख सकते हैं कि बासिरा के शरीयत में विश्वास रख के उसी के हिसाब से पूरी तरह से काम करने वाला सिलसिला कौन था, तो नक्शबंदी था। इनका जो प्रभाव क्षेत्र था वो कश्मीर था, कश्मीर के क्षेत्रों में इनका प्रभाव था। बाद में चल करके औरंगजेब, जो कि मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक की दृष्टि से देखा जाता है, तो औरंगजेब जो था वो इसी नक्शबंदी सिलसिले के समर्थक के रूप में जाना जाता है, नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा इस सिलसिले की एक विशेषता ये थी कि ये नए चीजों में विश्वास नहीं करते थे, और संगीत, नृत्य, जो नई परंपराएं जोड़ी गई थी इस्लाम धर्म में कि कवाली के थ्रू, संगीत के थ्रू ईश्वर को प्रसन्न करना, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव दिखाना, ये सब चीजों के विरोधी थे नक्शबंदी। तो इसी कारण से औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत और ये सब बंद करवा दिया था, चित्रकारी, पेंटिंग सब कुछ समाप्त करवाया था। इसका रीजन था कि वो नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, जो संप्रदाय इन सब चीजों का विरोध करती थी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने मूल रूप से देखा कि सूफी आंदोलन के संबंध में कुछ प्रमुख स्टार्टिंग बिंदु और भारत में पॉपुलर हुए कुछ प्रमुख सिलसिले, जिनसे जोड़ करके प्रश्न पूछे जा